ध्यान करते करते राजा परीक्षित वन की ओर जा रहे। 7 दिन में मृत्यु निश्चित है। ऋषि का श्राप लगा है। अहो वयम धन्य तमादिपाण महतमा मानो गणीलय शिला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दुरादिशिष्टा मतगर्ह कर्मः। जीवन में हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, लेकिन कभी ऐसा भी कर्म किया होगा कि उस कर्म से हमने कुछ गलत कार्य किया होगा, उस कर्म का फल आज मुझे श्राप लगा है। और परमात्मा प्रभु आप एक ही हो जो मुझे इस भवसागर से पार करा सकते हो। अति दुख की घड़ी राजा परीक्षित के मन में कितनी बातें उथल पुथल हो रही है। प्रभु को याद करते करते राजा परीक्षित चलिए जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित शुक्रताल में पहुंचे, गंगा जी के तट पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अंगिरा च्यवन पुलस्त, बड़े बड़े महान ऋषि महर्षि वहां पर बैठे थे। हम अमृत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आइए छोटा सा मैं अमृत कथा के विषय में वर्णन करता हूं। एक प्राचीन कथा है। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर और माता पार्वती रहते थे। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर से कहा, पतिदेव स्वामी आप हमेशा ध्यान करते रहते हो, भजन करते रहते हो, चिंतन करते रहते हो, आप किसकी भजन करते हो, किसकी चिंता कर इनकी ध्यान करते हो, आपके इष्ट कौन है, आप किसकी सेवा करते हो। मैसूर तंत्र में ये दिया है, इसका प्रसंग आता है। भागवत में भी कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम मुझे बहुत सारे प्रश्न करो, संसार के विषय में पूछो, यहाँ पर कितने राजा रहते हैं, त्रिदेव के विषय में पूछो, ब्रह्मा विष्णु महेश देवादि देव, इनकी 33 करोड़ देवता है, उनके विषय में पूछो, भद्रकाली महाकाली सरस्वती कितने देवियां हैं, उनके विषय में पूछो, पर तुम मेरे आराध्य के विषय में कभी मत पूछो। मैं अपनी इष्ट की बातें किसी को नहीं बताता। मेरे इष्ट देव मेरे हृदय में है। मैं अपनी इष्ट देव की बातें किसी को नहीं बताता। मैं हमेशा उनका ध्यान करता रहता हूँ, भजन में लगा रहता हूँ, उनकी भक्ति करता रहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपको बताना ही पड़ेगा। आप एक बात बताइए स्वामी, अब सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं सबसे बड़ी प्रेम है तुम्ही से तो करता हूं। कैसे प्रभु? जैसे तुम दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था, वहां पर तुम गई थी, और जाने के बाद तुम्हारा अपमान हुआ, इनकी मेरा अपमान हुआ, मेरे विषय में भली बात भी उन्होंने कटु शब्द बोले, तुमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए तुमने हवन कुंड में प्रवेश करके अपनी प्राण त्याग दी थी। न जाने तुमने ऐसे कितने जन्म लिए पार्वती, और मेरे गले में देखना, मैंने तुम्हारे ये मस्तक के न सिर के माला धारण कर रखा। तुम्हारा कितना जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई,
तुम्हारे यानी कि सिर का माला बनाकर मैं हमेशा पहनता हूँ। मैं कितना ज्यादा तुमसे मैं प्रेम करता हूँ। तो प्रभु आप मुझसे इतना ही ज्यादा प्रेम करती हो, तो आपके आराध्य कौन है, आपके इष्ट देव कौन है, आप मुझे जरा बताइए ना। माता पार्वती कहती है, पार्वती मैं ऐसे अपने इष्ट की बातें किसी को बताता तो नहीं हूं, लेकिन अब तुमने बहुत ही हट करी है, तुम बार बार कह रही हो प्रभु बताइए बताइए, इसलिए मैं तुमको बताता हूं। उससे पहले कैलाश पर्वत में जितने भी पशु प्राणी जल तर जल थल चर जितने भी जीव रहते उनको उन सबको यहां से भगाना होगा। यानी कि अमृत कथा कोई श्रवण नहीं कर सकता, मैं बस तुमको ही सुनाऊंगा और किसी को नहीं सुनाऊंगा। मैं किनकी ध्यान करता हूं, मेरे आराध्य कौन है। तो कैलाश पर्वत में वो संभव नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर के गण रहते थे वहां। नंदी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी बेताल, ये भगवान शंकर के गण है। हमारे बुजुर्ग दादा परदादा कहते थे कि जब भी संध्या का समय होता है तो संध्या के समय में भोजन ग्रहण करना नहीं चाहिए। संध्या के समय में, या तो संध्या से पहले, ये तो संध्या होने की थोड़ी देर बाद। इसलिए तो हम संध्या के समय में परमात्मा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मन सा वाचा कर्मणा जुगल चरण की आस। संध्या के समय में हम परमात्मा के चिंतन करते, परमात्मा की भक्ति करते, भजन करते हैं। साधु संतों का एक नियम होता है, संध्या के समय में भजन भक्ति करना, ध्यान करना, तप करना, जप करना। कोई त्रिकालदर्शी संत होते मध्याह्न के समय में भी भजन भक्ति ध्यान करते हैं, और प्रातः समय में करते हैं। त्रिकालदर्शी यानी कि त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ऐसे संत होते हैं। तो परमात्मा की बातें भगवान शंकर माता पार्वती को श्रवण कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कैलाश पर्वत में ये सब व्यवस्था नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें कहीं वन में जाना पड़ेगा। तो किसी वन में माता पार्वती को लेकर भगवान शंकर वहां पर चले गए, और भगवान शंकर ने वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे माता पार्वती को बैठाया। अब अमृत कथा का श्रवण कराने जा रहे थे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अपने आराध्य को पहले प्रणाम करते हैं। प्रभु आप देवकी नंदन हैं, आप कृष्ण हैं, आप वासुदेव हैं। इतने न जाने कितने नाम प्रभु के हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। नंद बाबा और यशोदा माता के गृह में गोप बनकर आप आए, ग्वाला बनकर। नंद गोप कुमाराय, ऐसे नंद गोप कुमार को श्री कृष्णाय वयम नमः। वो श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अपने आराध्य को प्रणाम करके राजा परीक्षित माता पार्वती को अपने कथा सुनाने जा रहे थे। जैसे कथा शुरू हो गई, उस वन में कोई नहीं था, पर वहां पर एक पेड़ था। उस पेड़ में दो यानी कि तोते के दो बच्चे थे, शुक्र। राजा यानी कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनाते सुनाते गए। पार्वती से कहा था, पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा, कभी कभी बीच में तुम हाँ हाँ करते रहना। हाँ प्रभु मैं सुन रही हूँ, मुझे आवाज देते रहना, क्योंकि मैं अपने इष्ट को ध्यान में रखकर उनकी चिंतन करते करते मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पाऊंगा, उस समय तुम मुझे आवाज देते रहना समय समय पर। भगवान शंकर कथा सुना रहे।
माता पार्वती, हाँ प्रभु सुन रही हूँ। और कहिए प्रभु जी, सुनाइए। करते करते अधिक समय बीत गया। माता पार्वती को आ गई नींद। माता पार्वती सो गई। भगवान शंकर अमृत कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती के सोने के बाद भी कैसी आवाज तो आ रहा है, हाँ प्रभु सुन रही हूँ, आप बोलिए, कहिए कहिए। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने जैसे अपने नेत्र को खोला और देखा पार्वती तो सो रही है, आवाज कहां से आ रहा है। भगवान शंकर ने ऐसे मुड़ के देखा तो पेड़ में दो पक्षी थे। एक पक्षी को शंकर जी ने पकड़ा और पकड़ते वो मर गया। दूसरा जो पक्षी था वो उड़कर वहां से भाग गया। शंकर जी त्रिशूल लेकर पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते शंकर जी जा रहे थे। जाते जाते कृष्ण देख पाए वेदव्यास की पत्नी कहीं नदी से जल लेकर आ रही थी। अब पक्षी ने देखा ये बाबा मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे जरूर मारेगा। इसलिए व्यास पत्नी के मुंह से वो पक्षी उनके गर्भ में चला गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान शंकर ने दूर से ही देखा वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया, चला गया। उसके बाद शंकर जी मारने के लिए आए। वेदव्यास कैसे आ रहे थे उन्होंने देख लिया। अरे भोले बाबा आप ये क्या कर रहे हो? अरे इस दुष्ट ने मैंने अमृत कथा श्रवण करा रहा था, मैंने मेरी पत्नी के लिए, मैं अपनी पत्नी को अमृत कथा श्रवण करा रहा था तो इस दुष्ट ने सुन लिया। अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी अमृत कथा किसी और को सुनने की मैं इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए मैं अब इसको मारूंगा। अरे प्रभु आप अमृत कथा भी कह रहे हो, फिर इसको मारूंगा भी कह रहे हो। जिसने अमृत कथा श्रवण कर लिया वो भले मरेगा कैसे? हाँ, शंकर जी को लगा अरे इसने अमृत कथा सुन लिया है, ये कहां से मरेगा? अब इसको मारना सबसे बड़ी गलती है। चलो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं अपने कैलाश पर्वत की तरफ चला जाऊंगा। भले बाबा डमरू बजाते बजाते कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते। बोलिए शंकर भगवान की। अब समय बीता गया और सुखदेव जी माता के गर्भ में है, बाहर निकालने के नाम ही नहीं लेते। धरती में आने के लिए तो सोचते ही नहीं। पिताजी वेदव्यास महाराज कहते अरे पुत्र अब तो तुम आ जाओ, हमें बड़ी चिंता हो रही, तुम्हारा दर्शन कब होगा, कैसे होगा? अरे पुत्र आ जाओ आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं पिताजी, मैं मातृ गर्भ से बाहर आने वाला नहीं हूं। अरे पुत्र क्यों नहीं आओगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर मैं मातृ गर्भ से इस धरती में आया तो मुझे माया पकड़ लेगी। माया पकड़ लेगी, माया के पकड़ते ही मैं सारा जो पुरानी बातें वो सब भूल जाऊंगा और भूलने के बाद मेरा मन परमात्मा की तरफ लगेगा ही नहीं, भजन भक्ति में लगेगा ही नहीं। और मैं ऐसे ये मोह सागर यानी माया के सागर इस धरती में आकर मुझे क्या करना है? इसलिए मुझे यहाँ आना नहीं, मैं मातृ गर्भ में ही सही हूँ। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 साल के हो गए, बहुत समय बीता जा रहा है। अब वेदव्यास महाराज ने कहा पुत्र नहीं नहीं तुम आ जाओ, एक बार हमें तुम्हारे दर्शन करनी है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर मुझे आना है तो आ सकता हूं, लेकिन मैं आपके क्रिया में आपके घर में रुकने वाला नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा।
अब क्या करें? वेदव्यास महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। या प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् दैवायनो विरहकातराजुहव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज कृष्णदेव वेदव्यास के पुत्र हैं। जैसे मातृगर्भ से संसार में आए सुखदेव जी वन की ओर चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज जब वन की तरफ जैसे जा रहे थे, पीछे से वेदव्यास महाराज, अरे पुत्र रुको रुको, कहाँ जा रहे हो?